हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग फिर से एक दो क्वेश्चन करेंगे। सिंपल सा कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का कमेंट आ रहा था कि 9th क्लास में कुछ अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार दिया हुआ है, क्या उसको पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। और दूसरा था कि कोई अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार है तो उसको पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं कि नहीं। कोई शांत दशमलव प्रसार है उसको पी बाई क्यू के रूप में कैसे लिखेंगे। तो ये सब क्वेश्चन था, उसको हम लोग देखते हैं। थोड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और हिंदी मीडियम वालों के लिए है, क्योंकि हिंदी मीडियम वालों का ही कमेंट था तो हम हिंदी में बताएंगे, है ना। तो दशमलव प्रसार देखते हैं हम लोग। दशमलव प्रसार, दशमलव प्रसार दुनिया में 3 तरह का है, ठीक है। मान लेते हैं कि कुछ परिमेय संख्या हम लिख रहे हैं यहाँ 2/3, 3/2, 15/7। तो इसको दशमलव में अगर बदला जाए तो कैसे बदलते हैं। एक तो सिंपल सा तरीका है कि 3 से 2 को भाग दे देंगे इसे, है ना, और दशमलव में आ जाएगा। तो सबसे पहले तो 3 से 2 में भाग लग ही नहीं रहा है तो पॉइंट दे करके तुरंत 0 ले लेंगे, ठीक है। अब 6 बार में लग गया 18, 2 बचा, फिर पॉइंट से 0 आया, 6, 18, 2 बचा, पॉइंट से 0 आया, और ये 0.66 चलते ही जाएगा। तो 0.6666 ऐसे मिलते जा रहा है, ठीक है। इसको हम लोग 2.6 पर बार, उसको हिंदी में आवर्त बोलते हैं। 6 पर क्या दे देंगे, आवर्त दे देंगे। 2.6 का आवर्त हो गया, क्योंकि 6 रिपीट कर रहा था। 3/2 को अगर बदलें दशमलव में तो 1.5 आएगा, उसी तरह से डिवाइड करके। और 15/7 को अगर दशमलव प्रसार में बदलें तो क्या होगा, है ना। तो 142857 इतना पर बार दे दिए। अब हम क्या देख रहे हैं कि किसी भी भिन्न को, किसी भी परिमेय संख्या को जब दशमलव प्रसार में बदल रहे हैं तो वो सिर्फ 2 तरह का मिल रहा है। एक तो जो पूरा पूरा कट जाए, और दूसरा जो पूरा पूरा नहीं कट रहा है लेकिन रिपीट कर रहा है। तो जो पूरा पूरा कट जाता था इसको बोलते थे हम लोग शांत दशमलव प्रसार, इसको बोलेंगे शांत दशमलव प्रसार। और इसको बोलेंगे, इसको या फर्स्ट वाले को, दोनों एक ही जैसा है, तो इसको बोलेंगे अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार, दशमलव प्रसार, ठीक है। ये वाला और ये वाला अशांत है लेकिन आवर्ती है। अशांत इसलिए है क्योंकि पूरा पूरा नहीं कटा, वो चलते ही जा रहा है, शांत नहीं हो रहा है, रुक नहीं रहा है। और आवर्ती इसलिए क्योंकि रिपीट करने लगा, एक ही चीज बार बार मिल रहा है हमको, और इसको शांत दशमलव प्रसार बोल देंगे। एक दशमलव प्रसार ऐसा भी होता है कि 1.21, 31, 41, 51 ऐसे चलते जा रहा है, या फिर 1.01, 001, 0001, 40 फिर 1, है ना, और ये चलते जा रहा है। इसको कौन सा प्रसार बोलेंगे, तो इसको बोलते हैं अशांत और अनावर्ती दशमलव प्रसार, दशमलव प्रसार, ठीक है। इसको बोलते हैं अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार। अब जो शांत दशमलव प्रसार था या अशांत और आवर्ती दशमलव प्रसार था, ये सब परिमेय संख्या कहलाएगा। इसको बोलेंगे परिमेय संख्या। लेकिन जो अशांत और अनावर्ती दशमलव प्रसार होगा इसको बोलेंगे अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। और हम पहले से जानते हैं कि परिमेय संख्या जो होगा उसको p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन अपरिमेय संख्या को p बाई क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। अपरिमेय संख्या को p बाई क्यू के रूप
रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता, नहीं किया जा सकता। ठीक है, कोई भी अपरिमेय संख्या है तो उसको p बाई क्यू के रूप में लिखना संभव नहीं है। इससे एक चीज तो क्लियर हो गया कि अशांत और अनावर्ती दशमलव प्रसार जो होगा वो हमेशा दशमलव प्रसार में ही होगा, भिन्न के रूप में नहीं हो सकता है। और दूसरा चीज कि ये वाला क्वेश्चन दे करके और तुमको p बाई क्यू के रूप में लिखने के लिए कभी भी नहीं बोलेगा। ठीक है, जब भी देगा दशमलव प्रसार तो या तो शांत वाला देगा या फिर ऐसा वाला देगा, अशांत और आवर्ती, और इसको बोलेगा कि p बाई क्यू के रूप में लिख दो। तो अगर p बाई क्यू के रूप में लिखा हुआ है तो ऐसे लिखने का तरीका तो हुआ कि भाग देके लिख दिए, लेकिन अगर दशमलव में दिया हुआ है तो उसको भिन्न में कैसे लिखेंगे, ये था क्वेश्चन कि अशांत और आवर्ती दशमलव प्रसार को p बाई क्यू के रूप में कैसे लिखें, शांत दशमलव प्रसार को p बाई क्यू के रूप में कैसे लिखें, और अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार को p बाई क्यू के रूप में तो लिख ही नहीं सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं, आप देखेंगे कि ये सबको p बाई क्यू के रूप में कैसे लिखेंगे। p बाई क्यू के रूप में दिया हुआ था तो दशमलव प्रसार लिख दिए, अब दशमलव प्रसार से p बाई क्यू के रूप में कैसे लिखेंगे, तो इसको मिटाते हैं, है ना। 2/3 को जब दशमलव प्रसार में बदले तो 0.6 पर आवर्त मिला था। 3/2 को जब बदले थे तो 1.5 मिला था, और 15/7 को जब चेंज किए थे तो 2.142857 मिला था, इस पर बार था। ठीक है, कुछ और नंबर लिख देते हैं, जैसे या अभी रहने देते हैं, इतना ही, इसी में देखते हैं। 2/3 को जब दशमलव में बदले थे तो इतना आया था। अब हमको क्वेश्चन बोल रहा है ऐसे कि 0.6 को p बाई क्यू के रूप में व्यक्त कीजिए। क्वेश्चन ये है, ठीक है। 2/3 को दशमलव में नहीं बदलना है, इस बार ये वाला दिया हुआ है, यहाँ पहुंचना। कैसे पहुंचेंगे, मान लो कि अभी हमको आंसर नहीं पता है, हमको जान रहे हैं कि इसको चेंज करेंगे तो 2/3 ही आएगा, लेकिन आएगा कैसे। अब देखो, ध्यान देते हैं हम लोग कि इसमें कितना डिजिट रिपीट कर रहा है, मतलब कितना अंक पर आवर्त लगा हुआ है। एक ही अंक पर आवर्त लगा हुआ है। अगर एक अंक पर आवर्त लगा हुआ है तो सबसे पहले तो हम लोग लिखते हैं इसको ऐसे, माना कि x बराबर 0.6666 ऐसे, और इसको बना दिए समीकरण 1। ठीक है, ये जो 0.6 पर बार था, इस नंबर को हम क्या मान लिए, x। ठीक है, और लास्ट में x का वैल्यू निकालेंगे, वो p बाई क्यू के रूप में होगा, तो इसका वैल्यू उसके बराबर कर देंगे। ऐसा चल रहा है ना। तो मान लिए पहले कि x बराबर कितना है, 0.6666 चल रहा है। 0.6 पे बार था तो बार को हम हटा करके रिपीट कर दिए। अब अगर आवर्त एक अंक पर है तो समीकरण 1 में दोनों साइड 10 से गुना करना है। अगर आवर्त 2 अंक पर है तो समीकरण 1 में दोनों साइड 100 से गुना करेंगे। अगर आवर्त 3 अंक पर है तो 1000 से गुना करेंगे। जैसे यहाँ देख रहे हैं कि आवर्त 6 अंक पर है तो 10 लाख से गुना करना पड़ेगा यहाँ। ठीक है, 10 लाख से मतलब 1 पर 6 जीरो रख करके गुना करना पड़ेगा। ठीक है, और सब में ऐसा ही काम होगा। जैसे इसको भी अगर p बाई क्यू के रूप में बदलना है तो उसको भी बदल के दिखाएंगे। पहले हम लोग पहले क्वेश्चन को देखते हैं। x बराबर इतना मान लिए, चूंकि आवर्त सिर्फ 6 पर है, अतः समीकरण 1 में 10 से गुना करने पर समीकरण 1 में 10 से गुना कर रहे हैं तो ये x को 10 से गुना होगा तो 10x हो जाएगा। और इसको जब 10 से गुना करते हैं तो क्या होता है, 10 से जब गुना करेंगे तो मल्टीप्लाई करने से ये वाला पॉइंट राइट साइड चला जाता है और डिवाइड करने से ये पॉइंट
एक अंक इधर चला जाएगा। 100 से गुना करेंगे तो ये पॉइंट 2 अंक दाएं साइड चला जाएगा, गुना करने पे दाएं साइड और भाग देने पे बाएं साइड। तो 10 से गुना कर रहे हैं तो ये पॉइंट 1 अंक खसक जाएगा उधर, 6.6666 ऐसे हो जाएगा। ये हो गया इक्वेशन 2, समीकरण 2। अब समीकरण 2 में से एक को घटाने पर क्या मिलता है? समीकरण 2 में से एक को घटाएंगे, स्टेप बाय स्टेप खाली इसको याद रखेंगे, 2-3 स्टेप करेंगे, काम खत्म। सब में ऐसे ही होगा, कोई अंतर नहीं है। ऐसा नहीं कि हर क्वेश्चन के लिए अलग से फॉर्मूला है ना। तो 10x माइनस x करेंगे तो क्या मिला? 9x। और इसमें से जब इसको घटाएंगे तो क्या बचेगा? पॉइंट के बाद देखो सब कुछ सेम है, पॉइंट के बाद इसमें भी सब कुछ सेम है, तो 0 0 0 मिलेगा। और पॉइंट के पहले इसमें 6 है, इसमें 0 है, तो ये 6 में से 0 घटा तो 6 बचा, और पॉइंट के बाद तो सब 0 0, तो 6.0000 लिखो या मत लिखो, है ना। तो x बराबर कितना मिलेगा? 6/9, और 6/9 3 से काटो, 3 2 6, 3 3 9, कितना मिल गया? 2/3। तो x बराबर हम माने थे ये, और यहाँ x बराबर मिल रहा है ये। इसका मतलब कि 0.6 पर बार जो था उसका वैल्यू कितना है? 2/3। p/q के रूप में बदल दिए, ऐसे बदल सकते हैं। जो शांत दशमलव प्रसार है उसको बदलने का तो बहुत आसान तरीका है ना, बहुत आसान तरीका है। जैसे 1.5 है और इसको बोल रहा है p/q के रूप में लिखने के लिए, तो इसमें तो सीधे पॉइंट हटाएंगे और देखते हैं कि पॉइंट के बाद कितना डिजिट है? 1 डिजिट, बस नीचे 1 पर 1 तो 0 दे देंगे, ठीक है। अब इसको काट दो, 5 का टेबल में कटेगा, 5 3 15, 5 2 10, क्या आ गया? 3/2। शांत दशमलव प्रसार में एक फायदा है ना, क्योंकि हमको पता है ना कि पॉइंट के बाद कितना डिजिट है उतना ही 0 नीचे बैठाएंगे। और अशांत वाला में दिक्कत क्या था कि पॉइंट के बाद कितना डिजिट है वो हमको पता ही नहीं है, ये कितना बार रिपीट कर रहा है वो हमको नहीं पता। तो नीचे पॉइंट हटाने के बाद 1 पर कितना 0 देंगे वही नहीं पता चल रहा है ना। ये तो अनंत तक जाते रहेगा ना, तो पॉइंट हटाने के बाद नीचे कितना 0 देंगे 1 पर वो तो पता ही नहीं है। तो शांत दशमलव प्रसार को बहुत आसानी से हम लोग p/q के रूप में ऐसे लिख सकते हैं। अब इसका बारे में, इसको भी क्लियर कर देते हैं, चलते हैं इसको मिलाने के बाद आगे। 2.142857 ये जो नंबर है ना, इसको चेंज करना है p/q के रूप में, ऐसे लिखना चाहिए। तो शुरुआत वहीं से, माना x बराबर 2.142857, 142857, और ये चलते जा रहा है ना। यहाँ पे बार हटा देते हैं हम लोग ताकि गुना करेंगे तो उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, है ना। अब देखो ये हो गया समीकरण 1। अब इसको कितना से गुना करेंगे तो 6 अंक रिपीट कर रहा है, तो लिखेंगे कि समीकरण 1 में 10 लाख से गुना करने पर क्या हो जाएगा? 10 लाख x, 5 ही 0 होगा ना, 6 0 देंगे, 10 लाख x बराबर इसको 10 लाख से गुना करेंगे तो क्या होगा? 10 से गुना कर रहे थे तो ये वाला पॉइंट 1 अंक उधर जा रहा था, 10 लाख से गुना करेंगे तो 6 अंक उधर चला जाएगा, मतलब 2 1 4 2 8 5 7 पॉइंट 142857, 142857, ये ऐसे चलते जाएगा। ये बन गया समीकरण 2, ठीक है। ये पॉइंट खाली 6 अंक उधर घसक गया क्योंकि 10 लाख से गुना किए थे। अब समीकरण 2 में से 1 को हटा रहे हैं, समीकरण 2 से 1 को घटाने पर क्या मिलेगा? समीकरण 2 से अगर 1 को घटाएंगे तो 10 लाख x में से 1 x चला गया तो 99999x इज इक्वल टू 9,99,999 बचेगा। तब हो सकता है पॉइंट के बाद इसमें से इसको माइनस करो, कितना बचेगा? 2142,855 ये मिलेगा।
x बराबर 214285559999999। ठीक है, इसको 3 से काटेंगे, कटेगा 4 3 7 2 9 8 17 10 27, 3 से कटेगा तो 3 3 3 3 3 3 और ये 3 से काटेंगे तो 3 7 21, 3 का 3 1 3 चौक 12, हाँ 3 7 21, 3 का 3 1 3 चौक 12, 3 दूनी 6, 3 बचे 3 24, 3 बचे 15, फिर 3 से काटो 1 1 1 1 1 1 और ये 3 से कटेगा तो 3 गुना 6 2 3 24 0 3 9 27, 3 बचे 15, फिर 3 से कटेगा 3 के 9 2 21, 3 7 21 खत्म 1 आया 0 3 के 9 3 7 21, फिर ये वाला 2 28, 3 9 27, 1 10 3 3 9 1 19, 3 7 18, 3 15, मेरे ख्याल से 11 से ही कटेगा शायद, 5 3 8 7 15 और 9 6 15, 11 से कटेगा, 11 से 77, 2 बचा 23 हुआ, 11 दूनी 22, 1 16, 11 का 11, 5 11 से 55 और ये भी कटेगा, 11 के 33, 4 40, 11 के 33, 7 73, 11 से 66, 11 से 77, 7215 बटा 3367 कैसे कटेगा ये वाला, इससे काटे भाई करना नियम याद करके रखना है, सब बिगाड़ हो रहा है का जो होएगा 7215 और 3367, काटो भाई काटो, मदद करो कोई है 481 481, इस नंबर का टेबल 15 बार पढ़ने से ये वाला मिलेगा और इसी नंबर का टेबल 7 बार पढ़ने से ये वाला मिलेगा, तो क्या हो जाएगा 15 बटा 7, ये हो गया इसका आंसर। तो बस आज का कमेंट के हिसाब से वीडियो इतना ही था।